वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महचबी लेक्चर बॉटनी। आज हम जो जोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में हम फिशेस में भी देखेंगे, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में देखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन जो है वो कैसे हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िशेस की। तो हमें पता है कि फ़िशेस जो हैं वो वाटर बॉडीज़ के अंदर रहती हैं। तो जो वाटर बॉडीज़ का ही जो टम्परेचर होता है दैट डिटरमिन द बॉडी टम्परेचर ऑफ मोस्ट फिश, यानी वही डिसाइड करता है, उसी से पता चलता है कि जो फ़िशेज़ यहाँ पर मौजूद होंगे इस तरह के पानी में, इतने टम्परेचर के पानी में, उनका बॉडी टम्परेचर कैसा होगा। तो फ़िशेज़ में थर्मो रेगुलेशन के लिए डिफरेंट अडाप्टेशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली है एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस। अब कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ठंडे पानी में रह रही होती हैं, तो उनके ब्लड के अंदर जो है कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद होते हैं जो उनके खून को जमने नहीं देते। ऐसे मटेरियल को हम कहते होते हैं एंटी फ्रीज़ मटेरियल। तो एंटी फ्रीज़ मटेरियल में कुछ पॉली अल्कोहल्स हैं जैसा कि ग्लिसरॉल, कुछ वाटर सोल्यूबल पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये खून का और बॉडी फ्लूइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत लो कर देते हैं। मतलब इतना लो कर देते हैं कि जितना वाटर का टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है उससे भी अगर टेम्परेचर कम होगा तो उनका खून जमेगा, अदरवाइज़ उनका खून नहीं जमेगा। These fishes also have proteins or non-protein और प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स। These compounds prevent the ice crystal formation, यानी ये कंपाउंड जो हैं वो इसमें इनके बॉडी फ्लूइड के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। These adaptation keep the fish flexible, thus they can swim freely in a super cool state। तो यही वजह है कि ठंडे पानी के अंदर भी आराम से जो है ना वो कर लेती हैं। इसके अलावा ये अपने बॉडी फ्लूइड को सुपर कूल कर लेती हैं, तो लेकिन क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देती। दूसरा मैकेनिज़्म आ जाता है, दूसरी अडाप्टेशन है काउंटर करंट अरेंजमेंट। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ फिशेज़ जो हैं वो इतनी एक्टिव होती हैं कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा कर लेती हैं, यानी जितना वाटर का टेम्परेचर उससे ज़्यादा जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है। ब्लूफिन ट्यूना एंड द ग्रेट वाइट शार्क हैव मेजर ब्लड वेजल्स जस्ट अंडर द स्किन, देयर ब्रांचेस ट्रांसफर ब्लड टू स्विमिंग रेड मसल्स। तो मतलब उनके अंदर जो है कुछ ब्लड वेजल्स मौजूद हैं स्किन के बिल्कुल नीचे। तो उन ब्लड वेजल्स की जो ब्रांचेस हैं वो मसल्स तक जो है खून पहुंचाती हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट डीप इन द बॉडी, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू स्मॉलर ब्रांचेस। फिर उनसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और इन छोटी ब्रांचेस को रेटे मायरेबाइल कहते हैं, मायराबाइल कहा जाता है। दे आर अरेंज इन अ काउंटर करंट heat exchange. The red muscles generate heat. This heat is transferred into the rete myrabile from venous blood, यानी मसल्स ने हीट जनरेट की, उनको फिर वेनस ब्लड के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू मूव करा के रेटी मायराबल तक पहुंचाया। दिस हीट इज़ नॉट लॉस्ट। नाउ दिस ब्लड passes outward. कोल्ड आर्टियल ब्लड passes inward from the body surface, यानी जो ठंडा खून है कोल्ड मतलब जो एट्रिया के अंदर जो ब्लड है दैट इज़ कोल्ड, वो बॉडी के अंदर की तरफ मूव करता है, और जो इंटरनल जो हॉट ब्लड है वो वेनस ब्लड के थ्रू बाहर की तरफ मूव करता है। इसको हम कहते होते हैं काउंटर करंट, यानी दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है। दिस अरेंजमेंट कीप द स्विमिंग मसल सेवरल डिग्री वार्मर देन द टिश्यू नियर द सरफेस ऑफ द फिश। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फिश। दिस सिस्टम इज अडेप्टिव फॉर दीज फिशेज, देयर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आर 4 टाइम पावरफुल देन अदर फिशेज़, यानी बाकियों की निस्बत इनकी जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो 4 गुना ज़्यादा है। दस द स्विम फास्टर एंड ईजिली सर्च द प्रे, और वो तेज़ी के साथ मूव करती हैं और अपना शिकार ढूंढ लेती हैं। अब हमारे पास आती है टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस रेप्टाइल जो हैं ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। दस दे फेस डेली एंड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस, उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस का सामना करना पड़ता है जैसे हम लोगों को करना पड़ता है, उसी तरह से इन लोगों को भी सामना करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एक्टोथर्म्स, यानी ये बाहर से एनर्जी लेते हैं। ख़ास कुछ मतलब ज़्यादातर जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं वो इन्वायरमेंट से अपनी हीट लेते हैं, यानी वो अपनी हीट खुद जनरेट नहीं कर रहे होते। दे ड्राइव हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, देयरफॉर देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो फिर जैसे क्योंकि इन्होंने इन्वायरमेंट से हीट लेनी है तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। हम कुछ एम्फीबियंस में करैक्टर देखेंगे। मोस्ट एम्फीबियन प्रोड्यूस लिटिल मेटाबॉलिक हीट, यानी एंडोथर्म है लेकिन बहुत लो लेवल पर। दे ऑल्सो रैपिडली लूज हीट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, और तेज़ी के साथ उनकी बॉडी से हीट जो है वो निकल जाती है, इसलिए अपनी बॉडी की हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन उनके अंदर कुछ बिहेवियरल अडाप्टेशंस हैं जिसके थ्रू ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और होम्योस्टैटिक रेंज को जो है वो मैनेज करते हैं। तो क्या है कि अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि एम्फीबियंस हैव अनदर थर्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम, दे एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन। अच्छा, एक और बात कि वो स्किन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, किसी भी गैस के एक्सचेंज के लिए मॉइस्ट लेयर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो मॉइस्ट लेयर है वो इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम जनरेट कर रही है। इट लॉस्ट मोस्ट ऑफ द हीट, इस दौरान में ज़्यादा हीट जो है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए एम्फीबियंस जो हैं मॉइस्ट एरिया में रहना तो उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी स्किन ने काम करना है, तो वार्म मॉइस्ट एरिया के अंदर रह रहे होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं सम एम्फीबियंस लाइक बुलफ्रॉग्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ म्यूकस ऑन स्किन, इट हेल्प देम टू रेगुलेट द इवेपोरेटिव कूलिंग। कुछ अपने म्यूकस की लेयर को जो है वो अपनी स्किन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से वो इवेपोरेटिव कूलिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर भी अपने हीट को कंजर्व करने के लिए कुछ अडाप्टेशंस हैं। पहली बात कि रेप्टाइल्स की जो है वो स्किन जो है वो ड्राई होती है और इसी वजह से बॉडी हीट जो है स्किन के ज़रिए तो लूज़ नहीं हो रही, कम से कम लूज़ हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि इनके पास जो रिब केज है दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडेबल, यानी वो एक्सटेंड कर सकता है। इट अलाउ फॉर मोर पावरफुल एंड एफिशिएंट वेंटिलेशन, इससे जो वेंटिलेशन है ये स्ट्रॉन्ग होती है, एफिशिएंट होती है। रेप्टाइल्स आर ऑलमोस्ट एक्टोथर्मिक, इन्वायरमेंट से हीट ले रहे हैं। दे हैव अ लो मेटाबॉलिक रेट, उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है। दे वार्म देमसेल्फ बाय बिहेवियर अडाप्टेशन। They have also developed advanced heat regulatory mechanism. For example, diving reptiles like sea turtles, sea snakes conserve body heat. They transfer their blood into the center of the body. यानी ये इस तरीके से अपनी रेगुलेट कर रहे हैं, अपने ब्लड की मूवमेंट के ज़रिए अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट कर रहे हैं। These animals also secrete thyroxine and epinephrine, यानी हार्मोन्स के ज़रिए भी अपने हीट को कंट्रोल कर रहे हैं। Tortoises and land turtle can cool themselves by salivating and frothing एट माउथ, यानी अपने माउथ में स्लाइवा के ज़रिए, फ्रोदिंग के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहे हैं। दे यूरिनेट ऑन द बैक लेग, मॉइस्ट द आइज़ एंड स्टार्ट पैंटिंग टू लूज़ हीट। इसके अलावा जो है वो अपनी लेग्स को मॉइस्ट करके, अपनी आइज़ को मॉइस्ट करके या पैंटिंग करके भी अपनी बॉडी की हीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल जो हैं वो एक्टिव वर्टिब्रेट हैं और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं और ये एंडोथर्म्स हैं। देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल हैबिटेट, क्योंकि अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं इसलिए आपको हर तरह के हैबिटेट्स में मिल जाते हैं। दे कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 35 and 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद मेटाबॉलिक हीट। बर्ड्स एंड मैमल्स हैव डिफरेंट अडाप्टेशन टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। क्या अडाप्टेशंस हैं? अच्छा, दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, देयरफॉर बर्ड लूज हीट बाय पैंटिंग, यानी बर्ड्स के अंदर जो है ना, सबसे पहले उन्होंने बर्ड्स की बात बताई हुई है। हमारे अंदर तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स के अंदर होते हैं, बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो वो अपनी हीट को पैंटिंग के जरिए लूज़ करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो इवेपोरेटिंग कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं वो पैंटिंग के प्रोसेस के ज़रिए करते हैं। पैंटिंग आपको पता है कि ज़ुबान को निकाल के सांस लेना, जैसे डॉग्स भी करते हैं। सम स्पीशीज़ हैव अ हाईली वेस्कुलराइज्ड पाउच, इट इज़ कॉल्ड द गोलर पाउच, इट इज़ प्रेजेंट इन द थ्रॉट। दे flutter their pouch to increase the evaporation from the respiratory system, it is called the glottal flutter। तो कुछ के अंदर मतलब बताया जी, एक पाउच है उसके ज़रिए, इनके गले के अंदर मौजूद है, उसके ज़रिए ये अपनी इवेपोरेशन करते हैं। सम बर्ड्स हैव स्पेशल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंटिंग हीट लॉस। फीदर्स आर एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर द बॉडी। द डाउन फीदर्स ट्रैप एयर, इट रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द स्किन। फीदर्स के ज़रिए भी अपने हीट लॉस को रोकते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लूज हीट फ्रॉम देयर लेग्स एंड फीट। दे हैव peripheral countercurrent heat exchange vessel in their legs. These vessels are called the rete myriable. It reduce the heat loss. तो मतलब कुछ बर्ड्स जो है अपनी टांगों के ज़रिए भी करते हैं। Some mammals like Arctic fox and barren ground caribou live in the cold region. They also have these exchange vessels in their extreme legs, extremities like legs, tails, ears and nose. तो कुछ मैमल्स हैं जो कि हम देखते होते हैं कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो उनका जो हीट एक्सचेंज है उनकी टांगों, उनकी टेल, एयर और नोज़ के ज़रिए हो रहा होता है। सम एनिमल्स लाइक जैक रैबिट live in hot climate. They have large area to lose the heat exchange, lose excess heat. Some marine mammals like seal and whales have thick pelts and a thick blubber. कुछ के अंदर blubbers हैं, कुछ के अंदर furs हैं। Blubber is a layer of insulating fat. It is present just under the skin.
These structure help the marine animal to maintain a body temperature between 36 and 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इनकी जो टेल और फ्लिपर्स हैं, दे आर विदाउट द ब्लबर, टेल एंड फ्लिपर्स हैव अ काउंटर करंट सिस्टम। अब इनमें ब्लबर्स नहीं है, फिर उनके अंदर हीट कैसे मेंटेन हो रही है? काउंटर करंट सिस्टम के थ्रू। Birds and mammals also use behavioral mechanism for thermoregulation. They move to shady place in sunny days. अब कुछ ऐसे हैं जो बिहेवियर शो करते हैं, जैसे गर्मी है और अगर सूरज निकला हुआ है तो वो फिर अपने आप को साए में लेके चले जाएंगे। मैनी एनिमल्स हडल टू कीप देम सेल्फ वार्म। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पाँव को बिल्कुल करीब कर लेते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। सम अदर एनिमल्स शेयर बरोज फॉर हाइबरनेशन and also help them to control their body burrows for protection from extreme temperature। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे एनिमल्स इकट्ठे होकर एक ही बरो के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए माइग्रेशन टू वार्म क्लाइमेट एंड हाइबरनेशन आल्सो हेल्प देम टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। या वो जगह छोड़कर चले जाते हैं या वो हाइबरनेशन कर लेते हैं। द डेजर्ट hottest and driest climate, they can survive some of the hottest and driest climate on the, यानी यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में भी सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। हमने पढ़ा था कि ये एंडोथर्म है, तो एंडोथर्म है तो ये अपनी हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंडोथर्म जो है वो अपनी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं और जनरेशन ऑफ हीट इज़ नॉन एज थर्मोजेनेसिस। दिस हीट वार्म देयर बॉडी। बर्ड्स एंड मैमल्स कैन जनरेट हीट बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी या तो एटीपेस पंप एंजाइम के ज़रिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के ज़रिए, ब्राउन फैट्स में जो मौजूद है, इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए अपनी हीट जनरेट करते हैं। अब इन्होंने सबको डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो हमारे जो मसल्स हैं वो किससे बने? एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है वो दूसरे पे स्लाइड ओवर करते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। एटीपी मॉलिक्यूल्स आर आल्सो हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, but these processes generate heat. The working of voluntary and running, flying, jumping and involuntary muscle like shivering generate heat. Heat generation by shivering is called the shivering thermogenesis। यानी कि वो हीट जो है वो वॉलंट्री एक्शन से भी प्रोड्यूस हो रही होती है, इनवॉलंट्री एक्शन से भी। वॉलंट्री एक्शन में क्या है? हम भाग कर या परिंदे उड़कर या हम लोग जंप करके अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। या जो इनवॉलंट्री है, जैसे मसल्स का कपकपाना, जैसे शिवरिंग के थ्रू। तो जब शिवरिंग के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम कहते होते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरी अडाप्टेशन या दूसरा मैकेनिज्म क्या है मैमल्स और बर्ड्स में? एटीपेस पंप एंजाइम। Birds and mammals have specific enzyme called the ATPase pump enzymes. These enzymes have ancient evolutionary origin. ATPase pump enzymes are present in the plasma membrane of most cell। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि ATPase pump enzyme मौजूद, वहाँ पर ATPase यानी एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जो एरिया है वहाँ पे एटीपेस पंप मौजूद होता है और उसके लिए जो एंजाइम है दैट इज़ एटीपेस पंप एंजाइम। थायराइड ग्लैंड रिलीज द हार्मोन थायरॉक्सिन ऑन कूलिंग ऑफ द बॉडी। थायरॉक्सिन इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, थायरॉक्सिन सोडियम की मूवमेंट को तेज़ कर देता है और सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। एटीपेस पंप क्विकली पंप दीज आयंस आउट। ATP इज़ हाइड्रोलाइज इन दिस प्रोसेस और उसके नतीजे में फिर हीट प्रोड्यूस होती है। हार्मोनल हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड द नॉन शिवरिंग। क्योंकि अब इसमें हार्मोन इन्वॉल्व है, इंजाइम इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहते होते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तीसरा तरीका है फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन से। ब्राउन फैट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फैट्स, दे आर फाउंड इन न्यू बॉर्न मैमल्स या मैमल्स दैट लिव इन द कोल्ड क्लाइमेट एंड इन हाइबरनेटिंग मैमल्स। या तो उसी वक्त पैदा हुए मैमल्स, उनके अंदर ब्राउन फैट होती है, या फिर वो जो बहुत ठंडे इलाकों में रह रहे हैं उनके अंदर होती है, या फिर जो हाइबरनेशन कर लेते हैं। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी पावर हाउस है, तो उस तरह से इनके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। These mitochondria have iron containing cytochrome. The cytochrome have brown color. It give brown color to these fats. तो हम कहते हैं ना brown fat, तो brown fat इसलिए क्योंकि यहाँ पे brown color का cytochrome मौजूद होता है। Brown fat are present beneath the ribs and in the shoulder. Brown fat cell oxidize fatty acids. Little amount of ATP is formed during this reaction। और हमें पता है जब भी ATP प्रोड्यूस होती है तब ATP हाइड्रोलाइज होती है, तब जो है वो हीट जनरेट होती है। हीट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। Heating and cooling centers. Amphibians, reptiles, birds and mammals have specialized cell in the hypothalamus of the brain. They control thermoregulation. यानी हमारा brain भी thermoregulation को control कर रहा है। Two hypothalamic thermoregulatory area are heating center and the cooling center. Heating center का क्या काम है?
हीटिंग सेंटर जो है वो जब हीट प्रोड्यूस करनी है तो जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, इनको हम कहते हैं वाजो कंस्ट्रिक्शन। कहाँ कहाँ पर सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स में होती है, इरेक्शन ऑफ हेयर एंड फर एंड शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी जब आपकी बॉडी को हीट अप करना है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाएगी, या बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, या फर जो है जानवर में खड़े हो जाते हैं, या फिर शिवरिंग होने लग जाती है, या हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे बॉडी जो है वो हीट अप हो जाती है। तो ये कर रहा है, ये सारा का सारा जो काम है ये हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद हीटिंग सेंटर कंट्रोल कर रहा है। कूलिंग सेंटर क्या करेगा, इसका उलट करेगा, वेजो डायलेशन करवाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट करा देगा या पैंटिंग स्टार्ट करवाएगा। These areas are controlled by feedback mechanism. The hypothalamus act as a thermostat. Specialized neural receptors in the skin and other part of the body sense temperature changes. तो ये जगह जो है वो टेम्परेचर को सेंस करती हैं और ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाती हैं, और ब्रेन जो है वो फिर में से कोई भी मैकेनिज्म जो जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको स्विच ऑन कर देता है। Warm neural receptors excite the cooling center and inhibit the heating center. Cold neural receptors have opposite center. खैर, hibernation and estivation. Hibernation estivation में क्या फ़र्क है? अगर तो इनएक्टिविटी, एनिमल की इनएक्टिविटी हो रही है विंटर में, देन इट इज़ नॉन एज हाइबरनेशन। अगर समर में हो रही है देन इट इज़ नॉन एज एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन के लिए वो कहते हैं कि वेरियस एंडोथर्म गो इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर। इट एग्जांपल आर बैट्स, वुडचक्स, chipmunks and ground squirrels. The metabolic rate slow during the hibernation. Similarly, heart and breathing rates are lowered. तो मतलब हार्ट और की जो मूवमेंट है, ये दिल की धड़कन भी कम हो जाती है, इसमें ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। Mammals store fat reserve and grow long winter pelts for hibernation. All hibernating animals have brown fat. Decreasing day length stimulate the fat deposition and fur growth. एस्टिवेशन में क्या है कि लो मेटाबॉलिज्म एंड इनएक्टिविटी इन समर, इट हेल्प द मैमल टू सर्वाइव इन लॉन्ग पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो वाटर सप्लाई। प्रोलॉन्ग स्लीप, सम एनिमल्स इंटर अ स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग स्लीप इन द विंटर। कुछ ऐसे हैं जो गहरी नींद में चले जाते हैं। दीज एनिमल्स आर बैडगर, बियर्स, ऑप्स्यूम्स, रैकॉन्स एंड स्कंक्स। देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन नॉर्मल, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ट्रू हाइबरनेशन, यानी ये हाइबरनेशन नहीं करते हैं, सो जाते हैं। फ़र्क ये है कि जो हाइबरनेशन कर रहे होते हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मतलब चेंज हो जाता है, और जो प्रोलॉन्ग स्लीप में होता है उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये हमारे पास थर्मो रेगुलेशन थी। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।